नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सियासत की। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे। तेजस्वी के बाद तेज प्रताप की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के लिहाज से ये मीटिंग बेहद अहम है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को टिकट देने की बात को अपने पिता लालू प्रसाद के सामने रखा होगा और लालू प्रसाद यादव के मिलने से पहले तेज प्रताप का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन परीक्षाओं के विरोध में राजभवन तक पहुंच गए और पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। इस दौरान पुलिस की कार्यकर्ताओं से भिड़ंत भी हुई। पुलिस ने लाठियां बरसाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय करार दिया और परीक्षाओं को फिलहाल टालने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार की सुबह टेकरी के करीब मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश रमेश उर्फ पंकज निषाद को गिरफ्तार किया। बदमाश पर हत्या, डकैती और लूट के 9 मामले कई थानों में दर्ज है। मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव आते हैं तो ऐलान और वादे होते ही हैं, लेकिन हकीकत में बेजुबान पर चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। शिवराज सरकार में तिजोरी खाली है, गायों को खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। कांग्रेस ने भी सरकार पर गाय और गौशाला के बजट में बड़ी कटौती करने का आरोप लगाया है। भाई साहब, ये 1 रुपये 60 पैसे का चारा दे देंगे? ये कितने का है? नहीं भैया, 5 रुपये बोला जाता है। 5 रुपये का एक गोला है ये 5, लेकिन 5 रुपये का। ये 5 रुपये का है। हाँ। तो 1 रुपये 60 पैसे का इसमें से कुछ आएगा? नहीं, कुछ नहीं आता 1 रुपये 60 पैसे का। मुझे गलत मत समझिए। मध्य प्रदेश की जो गौ हितैषी सरकार है उसको लगता है कि 1 रुपये 60 पैसे के चारे में प्रतिदिन किसी गाय का पेट भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो एक छोटा गट्ठर भी आता है वो तकरीबन 5 रुपये का है। एक से दूसरी गौशाला। हमने सोचा शायद शहर के बाहर इस गौशाला में ऐसा कोई चमत्कार होता हो कि 1 रुपये 60 पैसे में गाय का पेट भर जाए, लेकिन निराश हुए। सब एक दिन में एक गाय का कम से कम 200 से 250 रुपये का आसपास का खर्चा आता है एक गाय का, एक दिन का। जैसे अभी सरकार ने थोड़ा बजट कम कर दिया है जी, तो 1 रुपये 60 पैसे में अगर मैं आपसे चारा खरीदना चाहूँ तो मुझे कितना चारा मिलेगा गाय को खिलाने? बस एक मुट्ठी। एक मुट्ठी भी ज़्यादा हो गया वो तो मेरे हिसाब से तो। तो इतने में क्या बछिया का भी एक वक्त का पेट भरेगा? एक टाइम का भी, 1 घंटे की भूख भी नहीं भागेगी उसकी उससे तो। गायों के लिए संशोधित बजट ने गौ प्रेमियों को भी हैरत में डाल दिया है। कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो समझ लो मजदूर जो इनकी सेवा करता है उसकी तनख्वाह भी 1 रुपये 60 पैसे में कैसे होगी? नहीं हो पाएगा, पेट भी नहीं भर पाएगा। तो आप जो घर से रोटी बना के लाते होंगे, 2 रोटियां शायद बन जाए 1 रुपये 60 पैसे में। घर की तो पड़ सकती है लेकिन बाजार की नहीं पड़ सकती। दरअसल राज्य सरकार ने अपनी लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1,80,000 गायों के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, यानी प्रति गाय लगभग 1 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन, जो पहले लगभग 20 रुपये था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट था 132 करोड़ रुपए, लेकिन 2020-21 में हो गया सीधे 11 करोड़ रुपए, यानी लगभग 90% की कटौती। बजट तो आगे पीछे होते रहता है। ये देखिए 132। हाँ, ये तो मैं भी मतलब पर बता रहा, ये क्या आगे पीछे होता रहता है। हाँ। मंत्री जी से जब चर्चा हुई है तो हम लोग कभी कमी नहीं आने देने आश्वासन दिया मंत्री जी ने। मैं धन्यवाद देता हूँ आज आप मीडिया को कि इनका असली चेहरा बताने लगे। गौशाला
कमलनाथ जी ने 101,000 से भी ज़्यादा बनवा दी। और गो रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करने वालों ने 1 रुपया 30 पैसा पर गाय पूरे साल भर के घास के प्रोविज़न रखा। 2 माचिस भी नहीं आती है। 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे, इनका असली चेहरा दिखने लगा। कितनी कोविड की बीमारी हो, पर गाय को आराध्य मानने वाले लोग गाय की हत्या करने का बजट प्रोविज़न रखने लगे। शर्म आती है मुझे। शिवराज सिंह जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है गाय माता के लिए, बजट में प्रोविज़न थोड़ा बढ़ाओ। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर मरने मारने की बात कहने वाली जनता ने भी गाय के नाम पर दान देने के लिए सिर्फ 22,000 रुपये अपने बटुए से निकाले हैं। विशुद्ध अंग्रेजी में देश के कुछ राज्यों के प्रति नाक भौं सिकोड़कर उन्हें काउ बेल्ट कहा जाता है। अब इसके मायने कई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस सत्ता में आए चाहे बीजेपी, बेचारी गाय भी जान चुकी होगी कि काउ बेल्ट के लोगों की तरह उनके हालात बदलने वाले नहीं हैं। गाय और गौशाला सिर्फ चुनावी मुद्दे ही बने रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।